अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जनाब, आज दादो आपके लिए बड़ी ही स्पेशल चीज़ें लेके आई हैं जो कि आपकी अपनी ज़ात से बड़ा उनका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी सुबह का आगाज़ जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से किया करें। कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले ना पॉजिटिव, सबसे पहले तो आप शुक्र अदा किया करें खुदा का कि जिसने आपको ना एक नया दिन बख्श दिया आपकी ज़िंदगी में। वरना मैं और आप, एक सांस भी हमारा अपना नहीं है। तो सुबह का आगाज़ जो है ना, खुदा की याद से किया करें। और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। शुक्र किया करें कि आप तंदुरुस्त हैं, आप उठ सके हैं, आप अपने पैरों पे चल सके हैं। आपने फिर जो आपकी रूटीन है, आपने बेड टी लेनी है या आपने मेरी तरह कहवा नोश फरमाना है, तो जो आपकी फिर रूटीन है उसके मुताबिक चलें। लेकिन आप ना अपने आप को सामने रखा करें। ऐसा ना सोचा करें, दूसरों के लिए तो हम जीते हैं ज़ारे। बीइंग अ ख़वातीन, मतलब देखें, एक औरत की एक वो औरत जो है वो माँ भी है, बीवी भी है, फिर बच्चे हैं, फिर घर है। हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। बच्चों के मौज़े फलाना ढमकाना, मतलब सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं। मौज़े सामने ही आ गए हैं, तो यार इनको भी सेट करके रखना होता है ना हर चीज़ को। तो मैं देखें 50 प्लस होके, और सारी ज़िंदगी मैंने देखें जॉब भी की है। उस वक्त ये था कि मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट्स थे। कोई सफाई करने आ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और मैं कोई इतना काम नहीं किया करती थी। मैं बस अपनी जॉब को टाइम दिया करती थी, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मैं फिर ज़्यादा अपने आप को ना एग्जॉस्ट नहीं किया करती थी। लेकिन अब मैं शाम में तो फ्री होती हूँ मैं, लेकिन सुबह से लेके और 3-4 बजे तक जो मेरी ड्यूटी ऑन होती है, तो वो चलती रहती है। बीच में मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव रहूँ, इतना गुस्सा ना करूँ। मिस्टर हस्बैंड पे तो क्योंकि असर होता ही नहीं है किसी चीज़ का, वो खुद भी काफ़ी बिजी होते हैं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो जी, साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ना वेस्ट ना किया करें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें। अपनी सबसे पहले जो है ना, हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। अगर हमारा माइंड फ्रेश होगा ना, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोग होते हैं आपके साथ, टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं कुछ, लेकिन आप ये ना कि टॉक्सिक रिलेशन से मेरा मतलब है कि नापसंदीदा शख्सियात हैं जो आपको दुख भी देती हैं, आपको परेशान भी करती हैं, आप उनकी वजह से बड़े हर्ट भी होते हैं। लेकिन फिर भी आपने उनके साथ रहना है, उनको साथ लेके चलना है। तो फिर आप क्या करेंगे? पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपका सर्वाइवल है। अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो फिर आपके तो सारे रिश्ते बिखरते चले जाएंगे। सिर्फ रिश्ते नहीं बिखरेंगे, पहले आप खुद बिखरेंगे, फिर रिश्ते बिखरेंगे। तो अपने आप को भी बिखरने से बचाएं, और रिश्तों को भी बिखरने से बचाएं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, सारा दिन इतने काम करने हैं, तो सुबह में जो है ना, अपने लिए कुछ टाइम निकाला करें। अपनी स्किन केयर किया करें। 10 मिनट आप अपने आप को दे दिया करें। कुछ थोड़ी देर बैठ के कोई थोड़ी बहुत योगा कर लिया करें, और दिन का प्लान किया करें कि भाई आपने फिर क्या करना है। वैसे हम देसी औरतें, मैं तो खुद एक देसी औरत ही हूँ, ज़ाहिर सी बात है। मैं कौन सी कोई बड़ी कनाडा से आई हूँ और बड़ी अपर क्लास की तो नहीं हूँ। मिडिल क्लास औरतें, सारा दिन बस उनके काम ही नहीं ख़त्म होते। नाश्ते से फारिग होते हैं तो घर समेटो, बर्तन धो, ये करो वो करो। तो यहाँ जी खाना भी मूसा की फरमाइश पे आज बन रहा था कि जी सिंपल राइस, और साथ मुझे, हम लोग ना मतलब अच्छा सा शोरबे वाला नहीं, ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सालन जो है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों को। तो देखें कितनी जिम्मेदारियां हैं, चलती रहती हूँ मैं ना। तो लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव रहती हूँ। साथ साथ मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है, मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने ये एक स्ट्रगल स्टार्ट की है, तो मैं इसको बीच में छोड़ दूँगी ना, तो पहले मैंने बहुत ज़िंदगी में नुकसान उठाया है। कि मैं अगर थोड़ी सी तकलीफ़ें और बर्दाश्त कर लेती ना, अपनी पर्सनल तकलीफ़ें, जो मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे, तो शायद मैं आज बहुत
सक्सेसफुल होती। लेकिन चलें, वक्त गुजर जाता है। हम जो है ना, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, हम में बर्दाश्त नहीं होती है। और बाज़ दफ़ा हमारे माइंड के साथ लोग खेल रहे होते हैं, तो आपको वो मोटिवेट करने की बजाय आपको डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन शुक्र किया करें कि अगर आपको कोई मोटिवेट करता है कि आप ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें, तो ये आप बड़े लकी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ना एक तो जनाब, आप ना अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ पॉजिटिव रहा करें। कि चीखने चिल्लाने से, कभी मैं सोचती हूँ जब मैं कभी चीखती चिल्लाती हूँ ना, तो मेरे पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो फिर ज़रा लूज़ लैंग्वेज भी बंदा यूज़ कर ही लेता है। ऐसी बात नहीं है कि कभी भी नहीं करता, कर ही लेता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए ना करें ना, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हमारी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके रख देती हैं। तो सॉफ्ट वर्ड्स हमारे होने चाहिए, और कोशिश किया करें कि अगर एक बंदे को गुस्सा आया तो दूसरा चुप हो जाए। ये तो पूरे हर घर की कहानी है ना, कि अगर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ना एक दूसरे की, तो फिर जो है ना, फिर बस नाराज़गियाँ, और अगर एक नाराज़ होता है ना, तो पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अगर आप बहू हैं तो कोशिश करें कि सबको, एक बहू जो होती है ना, वो पूरे घर का माहौल ख़राब कर देती है, और एक बहू जो होती है वो पूरे घर को जन्नत भी बना देती है। वो जन्नत ऐसे कि जब वो, अगर वो मुंह बसोर के मेरी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहू हूँ, तो मैं अगर मुंह बसोर के बैठी रहूँगी ना, तो पूरा घर डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। अगर मैं मेरा रुतबा भाभी का है, तो अगर भाभी अनॉयड होकर बैठी रहेगी ना, तो सब लोग थोड़े सहम जाएंगे। ज़रा अजीब सा माहौल होगा आपके घर का। तो अपने घर के माहौल को भी आपने ना अच्छा रखना है। बाकी खाने पीने तो सब चलते रहते हैं, ये तो रूटीन की चीज़ें हैं ना, आप इनसे तो हर हर घर में खाने पीने चलते रहते हैं। क्योंकि चलें, कोई कुछ खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, लेकिन खाना पीना तो कभी जो है ना वो स्टॉप होता ही नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब नहीं करना। तो अपने पीस ऑफ माइंड को अगर आप चाहते हैं कि ख़राब ना हो, तो दूसरों के पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखना है। क्योंकि आप अगर किसी को परेशान करना चाहेंगे ना, कि अब मैं उसको सीधा करके रख दूंगा, तो पहले आप कितने 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 मतलब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग आएगी आपकी, फिर आप दूसरे किसी को सीधा करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। माइंड फ्रेश होता है ना, तो बंदा फिज़िकली भी बड़ा फ्रेश होता है। और फ्रेश होने के साथ साथ आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी ग्लो करती है। और फिर ऊपर से अगर आप मेरी तरह कुछ अप्लाई कर लें, तो चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आज ना स्किन केयर की, और स्किन केयर करके तो मुझे अब जाना था, मैंने ऐसे ही बहाना बना लिया कि चलो जी आज ना मैं इलाह को लेके आती हूँ। तो बस फिर मैं रेडी हो गई। रेडी तो मैं पहले से ही थी, खाना वाना भी बनाना था, सारे काम करने थे। और मैंने कहा नहीं, अभी मैं निकलती हूँ, ताकि ना एक बहाना मिल जाता है ना आपको बाहर जाने का, क्योंकि स्पेशल तो हम जा नहीं सकते हैं, कभी कभी निकलते हैं ना। तो बस मेरी यही आप लोगों से अच्छी बातें ये थी कि आप ना ऐसी 5 हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स अपना लेंगे ना, कि अपने आप को, एक तो आपने सुबह उठते ही जो है ना, आप जो है ना खुदा के नाम से सुबह शुरू करें अपनी। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप कोई भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, और योगा कर लें, और फिर अपनी रूटीन के काम करें। और फिर वही बात आ जाती है कि अपना आपने ख्याल करना है, फिज़िकली भी मेंटली भी। तो फिर आप जब फिट होंगे ना, आप जब हेल्दी होंगे, तो फिर आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर पाएंगे। तो देखें जी, दादों ने जो है ना आज खाने भी बना लिए, सारा कुछ कर लिया, स्किन केयर भी, और मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही थी। मैं ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त ये है कि, और कुछ भी नहीं है, दही के साथ है, क्लिनजिंग मैंने की। दही में मैंने जो है ना 2-4 चीज़ें ऐड की, और वो स्किन ब्लीच भी हो जाती है। अच्छा, मैं ना ब्लीच क्रीम अब ख़रीदना ही छोड़ दी है मैंने, तो बिल्कुल नहीं ख़रीद रही हूँ। इसलिए कि एक तो वो जॉलन जो है वो एक्सपेंसिव भी हो गई है। तो बस आप नेचुरल तरीके से कर लें जी ब्लीच, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और हेल्दी भी रहेगी। और स्किन जो है ना ब्लीच करने से ख़राब भी हो जाती है ना, तो कोई पाउडर सिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है।
तो कुछ अपनी सोच को भी हमने सोच हमारी बड़ी जो है ना वो मैटर करती है, हमारा अंदाज़, लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर फॉलो करनी है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का, अपना, और पॉजिटिव। और बिल्कुल आपने जो है ना नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ नहीं आने देना, और आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर आप ना सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया करें, तो अगला बंदा अगर अनॉयड भी होगा ना, अगर सॉफ्ट वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, तो फिर वो अगले बंदा जो है ना वो भी खुद बेहतर हो जाएगा। तो मूसा मेरा जो है ना एक्शन मार के खड़ा था, अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने इसकी भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया। इतना खुश, इतना, ये है बचपन, ये है बच्चों के जो है ना अपने दोस्तों के साथ बात करके कितना एंजॉय कर रहा है। तो बचपन के दोस्तों से भी ज़रूर मिला करें, इकट्ठे बैठा करें, खूब कह के लगाया करें, ये भी हमारी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआ में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।